श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 82। श्री कुंभज बोले, हे राजन, जब मैं नारद जी से मिलके मेघ मार्ग से तीव्र वेग से चला, तब जैसे नदी पर्वत से तीव्र वेग से आती है, वैसे ही मैंने देखा कि दुर्वासा ऋषिश्वर महामेघ की तरह श्याम वस्त्र पहने हुए और भूषण संयुक्त बिजली की चमत्कार होता है, वैसे ही उड़े आते हैं। भूषणों का चमत्कार देखकर मैंने दंडवत करके कहा, हे मुनीश्वर, तुमने क्या रूप धरा है जो स्त्रियों का सा लगता है। दुर्वासा ने तब रुष्ट होकर मुझसे कहा, हे ब्रह्मा के पौत्र, तू क्या कहता है? ऐसा मुनीश्वर के प्रति कहना उचित नहीं। हम क्षेत्र है, जैसा बीज क्षेत्र में बोइए वैसा ही उगता है। तूने मुझे स्त्री कहा है, इससे तू भी स्त्री होगा और रात्रि को तेरे सब अंग स्त्री के हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जो कल्याणकृत ज्ञानवान पुरुष है, उनमें नम्रता होती है। जैसे फल से युक्त वृक्ष नम्र होता है, वैसे ही ज्ञानी भी नम्र होता है। ऐसे वचन मुझे न कहना चाहिए। हे राजन, यह सुनकर मैं तुम्हारे पास चला आया हूं और मुझे लज्जा आती है कि स्त्री का शरीर रखकर देवताओं के साथ मैं कैसे विचरूंगा, यही मुझको सोच है। राजा ने कहा, क्या हुआ जो दुर्वासा ने कहा और स्त्री का शरीर हुआ? तुम तो शरीर नहीं, निर्लेप आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम अपनी समता में स्थित रहते हो। ज्ञानवान पुरुष को हेय उपादेय कुछ नहीं रहता, वह तो अपनी समता में स्थित रहता है। कुंभज ने कहा, हे राजन, तुम सत्य कहते हो। मुझे क्या दुख है? जो शरीर का प्रारब्ध है सो होता है। यह ईश्वर का नियम है कि जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर के स्वभाव भी रहते हैं। शरीर का स्वभाव त्याग करना भी मूर्खता ही है। जिस स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हो, उसी चेष्टा में विचरिए। इंद्रियों को रोकना और मन से विषयों का चिंतन करना मूर्खता है। इंद्रियों और देह की चेष्टा ज्ञानवान भी करते हैं, परंतु उसमें बंधते नहीं। इंद्रिय विषय में बरतती है। ईश्वर का अधिनियम इसी प्रकार है। हे राजन, नियम या नीति का त्याग किसी से नहीं किया जाता, इससे उसका क्यों त्याग करें? यह नीति है कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जैसे जब तक तिल है तब तक तेल भी होता है, वैसे ही जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है, वे देह और इंद्रियों से भी चेष्टा करते हैं, परंतु उसमें बंधते नहीं। पर अज्ञानी उसमें बंध जाते हैं। चेष्टा तो ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जो ज्ञानवान है, वे सब चेष्टाएं करते हैं, परंतु किसी में नहीं बंधते। हे राजन, वैसे जो अनिश्चित आकर प्राप्त हो और जिसको शास्त्र प्रमाण करे, उसको भोगने में कुछ दोष नहीं। राजा बोले, हे भगवान, ज्ञानवान को दोष कुछ नहीं। जो सत्ता समान में स्थित है, उसे कुछ दोष नहीं होता। अज्ञानी शरीर के दुख अपने में देखता है, उससे दुखी होता है, और ज्ञानवान शरीर के दुख अपने में नहीं देखता। हे रामचंद्र जी,
इतने में सूर्य अस्त हुआ। तब राजा और कुंभज दोनों ने सायंकाल में संध्या करके जप किया। जब रात्रि हुई, तारांगण निकले और सूर्यमुखी कमलों के मुख मुंद गए, तब कुंभज ने कहा, हे राजन, देखो मेरे सिर के बाल बढ़ते जाते हैं, वस्त्र भी टखने तक हो गए हैं और स्तन भी स्त्री की नाई हुए हैं। निदान चुड़ाला लक्ष्मी की नाई महासुंदर स्त्री हो गई। उसको देखकर राजा को एक मुहूर्त शोक रहा। उसके उपरांत सावधान होकर बोला, हे मुनि, क्या हुआ जो तुम्हारा शरीर स्त्री का हुआ? तुम तो शरीर नहीं आत्मा हो, इससे शोक क्यों करते हो? तुम अपनी सत्ता समान में स्थित रहो। जब रात्रि हुई, तब रानी में महासुंदर रूप रखकर फूलों की शैया बिछाई और उस पर दोनों इकट्ठे सोए। हे रामचंद्र जी, समस्त रात्रि उनकी कोई वासना नहीं जगी। दोनों सत्ता समान में स्थित रहे और मुख से कुछ न बोले। जब प्रातः काल हुआ, तब फिर रानी ने कुंभज का शरीर रखकर स्नान किया और गायत्री जप आदि कर्म किए। इसी प्रकार चूड़ाला रात्रि को स्त्री बन जाती और दिन को कुंभज पुरुष का शरीर रखती। जब कुछ काल ऐसे बीता, तब दोनों वहां से चलकर सुमेरु पर्वत के ऊपर गए और मंदराचल और अस्ताचल पर्वत आदि सब सुख दुख के स्थानों को देखा, पर एक दृष्टि को लिए रहे। न किसी को हर्ष हुआ और न शोक, ज्यों के त्यों रहे। जैसे पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही शुभ अशुभ स्थानों में वे समान रहे। इतना कहकर श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचरते विचरते वे मंदराचल की कंदरा में पहुंचे, तो वहां कुंभज रूप चुड़ाला ने राजा से परीक्षा के निमित्त कहा, हे राजन, जब मैं रात्रि को स्त्री होती हूं, तब मुझे भर्ता को भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि ईश्वर का नियम ऐसा ही है कि स्त्री को अवश्यमेव पुरुष चाहिए। जो उत्तम कुल का पुरुष होता है, उसको कन्या विवाह करके पिता देता है, अथवा जिसको स्त्री चाहे उसको आप देख ले। इससे हे राजन, मुझे तुझसे अधिक कोई नहीं देख पड़ता। तुम मेरे भर्ता हो और मैं तुम्हारी स्त्री हूं। तुम मुझे अपनी भार्या जानकर जो कुछ स्त्री पुरुष चेष्टा करते हैं सो किया करो। मेरी अवस्था भी यौवन है और तुम भी सुंदर हो। ज्ञानवान अनिच्छित प्राप्त हुए का त्याग नहीं करते। यदि तुमको इच्छा न हो तो भी ईश्वर की नीति इसी प्रकार है। उसके उल्लंघन से क्या सिद्ध होगा? जो अपनी स्वरूप सत्ता में स्थित है, उसको ग्रहण त्याग की कुछ इच्छा नहीं, परंतु जो नीति है वह करनी चाहिए। राजा बोला, हे साधु, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। मुझको तो तीनों जगत आकाश रूप भासित होते हैं। मुझे प्राप्त होने से कुछ सुख नहीं और अप्राप्ति में दुख नहीं और न कुछ हर्ष शोक है। जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। कुंभज बोले, हे राजन, आज ही पूर्णमासी का भला दिन है और मैंने आगे से लग्न भी गिन रखा है। इससे मंदराचल पर्वत की कंदरा में बैठकर विवाह करो। निदान राजा और कुंभज दोनों इकट्ठे उठे। जो कुछ सामग्री शास्त्र की रीति से थी, वे इकट्ठी कर दोनों ने गंगा में स्नान किया। वस्त्र, फूल, फल आदि जो विवाह की सामग्री है, सो एकत्र की।
कल्प वृक्ष से लेकर दोनों ने फल भोजन किए। सूर्य अस्त हुआ तो दोनों ने संध्या उपासना किया। कुंभज ने राजा को दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए और सिर पर मुकुट रखा। फिर कुंभज ने अपना शरीर त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया और राजा से बोला, हे राजन, अब तू मुझे भूषण पहना। तब राजा ने संपूर्ण भूषण, फूल और वस्त्र उसे पहनाए और वह पार्वती की नाई सुंदर बनी। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मैं अब तेरी स्त्री हूं और मेरा नाम मदनिका है। तुम मेरे भर्ता हो, मुझे तुम कामदेव से भी सुंदर लगते हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार चुड़ाला ने बहुत कुछ कहा तो भी राजा का चित्त हर्ष को न प्राप्त हुआ और वह विराग से शोकवान भी न हुआ, ज्यों का त्यों रहा। इसके उपरांत जब विवाह का आरंभ हुआ तो चंदन आदि सामग्री और स्वर्ण के कलश पास रखकर देवताओं का पूजन किया और जो शास्त्र की विधि थी वह संपूर्ण करके मंगल किया। फिर रानी ने यह संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी और राजा ने संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुझे दी। जब रात्रि एक पहर रहे तब राजा और रानी ने फूलों की शैया बिछाकर शयन किया और आपस में चर्चा ही करते रहे। प्रातःकाल कुंभज ने स्त्री का शरीर त्याग कर कुंभज का शरीर धरा और स्नान संध्याधिक कर्म किए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार 1 मास पर्यंत मंदराचल पर्वत में वे रहे। रात्रि को रानी स्त्री का शरीर रखती और दिन को कुंभज का शरीर रखती। जब तीसरा दिन होता तब राजा को शयन कराकर राज्य की सुध लेती और फिर आकर राजा के पास शयन करती। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वहां से वे चले तो अस्ताचल पर्वत में जाकर रहे और उदयाचल, सुमेरु, कैलाश इत्यादि पर्वतों की कंदराओं और वनों में रहे। कहीं 1 मास, कहीं 10 मास, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन रहे। इसी तरह जब एक वन में आए तब रानी ने विचार किया कि इतने स्थान राजा को दिखाए तो भी इसका चित्त किसी में नहीं बंधा, इससे अब और परीक्षा लूं। ऐसा विचार कर उसने अपनी ऐसी माया फैलाई कि 33 कोटि देवता सहित इंद्र के आगे किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और अप्सरा नृत्य करती आई। सर्व सामग्री संयुक्त इंद्र को देखकर राजा उठा और बहुत प्रीति से उसकी पूजा करके बोला, हे त्रैलोक्य के पति, तुम किस लिए वन में आए हो सो कहो। इंद्र ने कहा, हे राजन, जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ता है और उसकी पेटी में तागा होता है, उससे उड़ता हुआ भी नीचे आता है, वैसे ही हम ऊर्ध्व के वासी तप और शुभ लक्षणों के तागे रूपी गुणों को श्रवण करके स्वर्ग से खींचे चले आते हैं। इस प्रकार हमारा आना हुआ है। इससे हे राजन, तुम स्वर्ग को चलो और स्वर्ग में स्थित होकर दिव्य भोगों को भोगो। ऐरावत हाथी पर अथवा उच्च श्रवा घोड़ा जो क्षीर समुद्र के मंथन से निकला है, उस पर सवार होकर चलो। अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां भी विद्यमान है। जो इच्छा हो सो लो और स्वर्ग में चलो। हे राजन, तुम तत्ववेत्ता हो, तुमको ग्रहण या त्याग करना कुछ नहीं रहा, परंतु जो अनिच्छित प्राप्त हो उसका त्याग करना योग्य नहीं, इससे स्वर्ग में चलो।
राजा बोले, हे देवराज, जाना वहां होता है जहां आगे न गया हो, और जहां आगे ही गए हो वहां कैसे जावे। हे देवराज, हमको सब जगह स्वर्ग ही दिख पड़ता है। जो वहां स्वर्ग हो और यहां न हो तो जाना भी उचित है, परंतु जहां हम बैठे हैं वही हमें स्वर्ग भासित होता है। इससे हम कहां जावे। हम तीनों लोग स्वर्ग ही, हमको तो तीनों लोग स्वर्ग ही दिखते हैं, और सदा स्वर्ग रूप जो आत्मा है हम उसी में स्थित है। हमको सर्वत्र स्वर्ग है, हम सदा तृप्त और आनंद रूप है। इंद्र बोले, हे राजन, जो विदित वेद पूर्ण बोध है वे भी यथा प्राप्त भोगों को सेवते हैं, तो तुम क्यों नहीं सेवते। इंद्र ने ऐसे जब कहा तब राजा इतना कहकर चुप हो गया। फिर इंद्र ने कहा, भला जो तुम नहीं आते तो हम ही जाते हैं, तुम्हारा और कुंभज का कल्याण हो। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर इंद्र उठ खड़ा हुआ और चला, पर जब तक वह देख पड़ता था तब तक देवता भी साथ दिखते थे। फिर जब दृष्टि से अगोचर हुए तब अंतर्धान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लीन हो जाते हैं और जाना नहीं जाता कि वे कहाँ गए, वैसे ही इंद्र अंतर्धान हो गया। वह इंद्र कुंभज रूप चुड़ाला के संकल्प से उठा था। जब संकल्प लीन हुआ तब अंतर्धान हो गया। चुड़ाला ने देखा कि ऐसे ऐश्वर्य, सिद्धि और अप्सराओं के प्राप्त होने पर भी राजा का चित्त समता में रहा और किसी पदार्थ में नहीं बंधा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चुड़ाला इंद्र का छल कर चुके तब विचारने लगी कि ऐसा चरित्र मैंने राजा को मोहने के निमित्त किया तो भी राजा किसी में नहीं बंधा और ज्यों का त्यों ही रहा। बड़ा कल्याण हुआ कि राजा सत्ता समान में स्थित रहा। इससे बड़ा आनंद हुआ। अब और चरित्र करूं जिसमें इसको क्रोध और खेद दोनों हो। ऐसे विचार कर राजा की परीक्षा के निमित्त उसने यह चरित्र किया कि जब सायंकाल का समय हुआ तब गंगा के किनारे राजा संध्या करने लगा और कुंभज वन में रहा। उसने वहां संकल्प का मंदिर रचा। जैसे देवताओं की रचना होती है वैसे ही मंदिर के पास फूलों की एक बाड़ी लगाई और उसमें कल्प वृक्ष आदि नाना प्रकार के फूल फल संयुक्त वृक्ष रचे।